अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुनो कमला, मैं अपनी बेटी संजना का रिश्ता तय कर आया हूँ। क्या मुझसे बिना पूछे आप हमारी बेटी का रिश्ता तय कराए? हाँ कमला, वो एक अरबपति का इकलौता बेटा है जो इस समय हमारे शहर में आया हुआ है। खाने पीने की थोड़ी तैयारियां कर लो, वो अभी आते ही होंगे। ये आपने गलत किया, मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे आप हमारी बेटी का रिश्ता तय कराए? और वो जो तुमको मैंने कहा था कि इसके दांत ठीक करा, उसका क्या हुआ? हंसती है तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाता है, जबड़ा। गई तो आप पर ही है। चलो चलो, अब जल्दी तैयारी करो। आइए राज बेटा जी, आइए। कमला, इनसे मिलो, ये है राज बेटा जी। नमस्ते आंटी जी। आओ बेटा, आप भी आओ। नमस्ते आंटी जी। बैठो बेटा जी, बैठो। कमला, संजना को बुलाओ। संजना, देखो कौन आया है। अरे आप। संजना को बोलो दांत अंदर करे। कितना प्यारा हंसती है। हाय हाय, यहाँ तो जोड़ी लग रही है, वाह। आओ बेटा जी, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ही 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 ही। आओ संजना, हम किचन में काम देख लेते हैं। बेटा जी, मैं आपके पापा जी से मिलना चाहता हूँ। क्यों अंकल जी? मैं घुमा फिरा के बात तो करता नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे और संजना के रिश्ते के लिए बात करना चाहता हूँ। अंकल जी, मेरे पापा तो ज़्यादातर विदेश में ही रहते हैं। और आपकी मम्मी राज की मम्मी नहीं है। माफ़ कीजिएगा बेटा जी, फिर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ही बात कर लूँ। आप मुझे अपनी बेटी संजना के लिए बहुत पसंद है। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अंकल जी, ऐसे कैसे अचानक से? तो इसमें क्या हुआ बेटा जी? अंकल जी, ऐसा करते आप कल हमारे घर आ जाइए। अंकल जी, कल ऐसा करते हैं, आप और हम और बाबू कुमार जी सब मिलकर आपस में बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा तो हम चलते हैं अंकल जी। यार आज बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ, बोल ना जुगनू। यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भाभी जब हंसती है तो ऐसे बुरा मत माना भाई। अरे जुगनू, मुझे उसके दांत ही तो पसंद है सबसे ज्यादा। पागल हो गया है प्यार में लगता है। चल उस बाबू कुमार को भी फोन लगा लेते हैं और उसको बता देते हैं कल मिलने का प्रोग्राम बना है। हेलो बाबू कुमार जी, कल उस कचौड़ी मल ने 2 बजे मिलने का प्रोग्राम बनाया है, आप पूरे 2 बजे आ जाइएगा। ये आइए अंकल जी। सेठ जी, क्या बात है, ऐसे अचानक से प्रोग्राम बनाया मिलने का? वो क्या है ना बाबू कुमार जी, मैं संजना और राज जी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, उसके बारे में बात करनी है। इतनी जल्दी? तुमको मैं अच्छी कमीशन दूंगा, तुम ये काम मेरा जल्दी करवा दो। ठीक है सेठ जी। पर अंकल जी, मैं तो 2 दिन के बाद लंदन जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। क्या? सोच कटोरी मल, जल्दी कुछ सोच। 2 दिन तो बहुत होते हैं बेटा जी। अगर आप चाहें तो हम कल ही शादी कर लें, फिर खुशी खुशी संजना और आप लंदन चले जाना। इतनी जल्दी सेठ जी? सब कैसे होगा? नहीं सेठ जी, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? राज की शादी इतनी सिंपल तरीके से? राज के लिए तो देश विदेश से इतने सारे बिजनेसमैन आएंगे, ये सब कुछ कैसे होगा? समझो बेटा जी, हो जाने दो दोनों की शादी। ठीक है अंकल जी, लेकिन इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? सब तो मुझ पर छोड़ दो। तो कल शादी पक्की? बस सेठ जी, इतनी तैयारियां होंगी कैसे? देखो मेरी बेटी संजना कितनी खुश है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो चलो, अब सब तैयारी भी करनी है, कल 12 बजे मिलते हैं। बाय बेटा जी, बाय बेटा जी। अच्छा बेटा जी, हम लोग चलते हैं। ये बुढ़ा तो पूरी तरीके से फंस चुका है जाल में। बाबू कुमार जी, अभी भी सोच लीजिए अंकल जी, आगे क्या होगा, मुझे तो यही सोच के डर लगता। तुम टेंशन मत लो, इस कचौड़ी मल का घमंड तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। चलो चलो, अब बहुत तैयारियां भी करनी है, कल 12 बजे मिलते हैं। वाह सेठ जी, तैयारियां तो आपने बहुत खूब करके रखी हैं। मेरा नाम ऐसे ही कचौड़ी मल नहीं है। आओ बेटा, दोनों आगे आओ। क्या तो जोड़ी लग रही है। मेरी बेटी बन गई आखिर करोड़पति। करोड़पति नहीं, अरबपति, अरबपति। चलो राज बेटा, अब दोनों बड़ों से आशीर्वाद ले लो। हमें आशीर्वाद दीजिए आंटी जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो राज, अब जल्दी करो, कल तुम्हारी लंदन की फ्लाइट है, उसकी तैयारियां भी करनी है। चलिए अंकल जी आंटी जी, हम अब चलते हैं। और संजना, चलो कमला, हम बच्चों को बाहर तक छोड़ आते हैं, गाड़ी तक। बाय पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखा कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तो मेरे को दामाद मिला है, मजा ही आ गया। बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। ये हम कहाँ हैं राज जी? अच्छा तो हम चलते हैं राज बेटा। हाँ दोस्त, मैं भी चलता हूँ। संजना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए राज जी। संजना, मैं कोई अरबपति बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मेरा तो ये छोटा सा घर है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? नहीं संजना, मैं सच कह रहा हूँ। आपने ऐसा क्यों किया?
संजना, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि वो तुम्हारी शादी एक अरबपति लड़के से करना चाहते थे। लेकिन मैं तो अरबपति नहीं, लेकिन तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जी आपने ये बहुत गलत किया, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं अभी पापा को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो पापा, राज जी ने हमारे साथ धोखा किया है, वो अरबपति नहीं है, वो तो गरीब है, गरीब। आप जल्दी आ जाइए। सुनो तो संजना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, कचौड़ी मल को इसने ठग लिया। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? कचौड़ी मल के साथ इतना बड़ा धोखा। मैं इस राज को छोड़ूंगा नहीं। रुक बेटी, मैं अभी आता हूँ, अभी। राज बाहर निकल राज। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए अंकल जी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। इस राज को तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं पिताजी, अब ये जैसे भी है मेरे पति है, अब मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। तो इस धोखेबाज के साथ रहना चाहती है? मैं संजना को बहुत खुश रखूंगा अंकल जी, भले मेरे पास पैसे कम है तो क्या हुआ, मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ। अब यही मेरे पति हैं पिताजी। तुमने हमारे साथ बहुत धोखा किया है राज, तुमने बहुत बुरा धोखा किया है। जब तुम इसके साथ रहना ही चाहती हो तो मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ। संजना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अरे तुम्हारे दांत भी मेरे जैसे ही। हाँ, सेम टू सेम ही। हाँ, तो इस तरह से राज और संजना की शादी हो जाती है और उस कचौड़ी मल का घमंड पूरी तरह से निकल जाता है।